अभी अभी एक गोली लगे हुए आए हुए हैं। उनके सिर में गोली लगी है और पैर में गोली लगी हुई है। ठीक है, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। प्राइमरी इलाज के बाद उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन क्रिटिकल है, कंडीशन ठीक नहीं है। कितनी गोली लगी है सर? गोली करीब 3-4 लगी है उनको। निकल चुके हैं अंदर? नहीं, अंदर ही है। अभी तो एक्सरे के लिए लिखे हुए हैं, देखते हैं अंदर है कि निकल चुकी है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि अंदर ही है। यहाँ से रेफर कर दिया गया? हाँ, यहाँ से रेफर कर दिया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, राजधानी पटना समेत बक्सर जिले से बीते दिन से जिस तरीके से गोलीकांड की खबरें सामने आ रही है, जिससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। ताजा मामला बक्सर से ही निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर कुछ अपराधियों ने एक राजद नेता पर हमला कर दिया है और उस पर कई राउंड गोलियां भी चलाई गई है। राजद नेता का नाम अर्जुन यादव बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनके सिर के पास गोली लगी है। इसके अलावा भी उनको कई गोली लगी है, जिससे उनकी हालत जो है वो काफी नाजुक बताई जा रही है और ऐसे में बक्सर के सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देख करके वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बक्सर में गोलीकांड की खबरें निकल करके सामने आई थी, जहां पर बालू विवाद को लेकर के एक ही परिवार के भाइयों पर हमला किया गया था और ऐसे में 3 लोगों की मरने की जो खबर है वो सामने आई थी। और अब देखिए, बक्सर से ही जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जहां पर राजद के ही नेता पर कुछ अपराधियों ने गोलियों से हमला कर दिया है। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर कुछ अपराधी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने राजद नेता अर्जुन यादव पर गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि ये जो घटना है वो आज दोपहर की बताई जा रही है, जहां चौसा थर्मल पावर प्लांट गेट के पास कुछ अज्ञात लोगों ने राजद के युवा नेता अर्जुन यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। इस हमले में अर्जुन यादव को कई गोलियां लगी है, जिनमें एक गोली उनके सिर के पास लगी है। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बक्सर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वहां से रेफर कर दिया गया। ऐसे में डॉक्टर का क्या कुछ बयान आया है, आपको सुनवाते हैं। अभी अभी एक गोली लगे हुए आए हुए हैं। उनके सिर में गोली लगी है और पैर में गोली लगी हुई है। ठीक है, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। प्राइमरी इलाज के बाद उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम तो क्या है जी? अर्जुन। हाँ, कुछ अर्जुन ऐसे करके। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन क्रिटिकल है, कंडीशन ठीक नहीं है। कितनी गोली लगी है सर? गोली करीब 3-4 लगी है उनको। निकल चुके हैं अंदर है? नहीं, अंदर ही है। अभी तो एक्सरे के लिए लिखे हुए हैं, देखते हैं अंदर है कि निकल चुकी है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि अंदर ही है। यहाँ से रेफर कर दिया गया? हाँ, यहाँ से रेफर कर दिया गया है। और क्या सर? डॉक्टर SC मिश्रा। देखिए, बक्सर से ही ये घटना निकल करके सामने आ रही है, जहां गोली कांड में राजद के एक युवा नेता अर्जुन यादव के घायल होने की खबर सामने आ रही है और ऐसे में कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा उन पर गोलियों से हमला कर दिया गया। बताते चले कि अर्जुन यादव अपनी थार गाड़ी से थर्मल प्लांट के गेट पर पहुंचे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी और हमला करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। देखिए, इस घटने के बाद से जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर भी लोग अब कम भरोसा कर रहे हैं और ऐसे में पीड़ित अर्जुन यादव किसान नेता भी हैं। ग्रामीण के मुताबिक वो पहले छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और चौसा थर्मल पावर प्लांट से प्रभावित किसानों की ओर से लगातार आवाज भी उठा रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उन पर गोलियां क्यों चलाई गई हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, SDPO धीरज कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और फिर घटनास्थल का मुआयना करने निकल गए हैं और इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन बक्सर में जिस तरीके से लगातार गोलीकांड की जो खबरें देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी बक्सर में इस तरीके की घटना सामने देखने को मिल रही है और लगातार जो घटनाएं हैं गोलीकांड से जुड़ी हुई वो देखने को मिल रही है। और इस बीच राजद के एक युवा नेता पर कुछ अपराधियों के द्वारा गोलियों से हमला कर दिया गया। ऐसे में उनकी जो हालत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।